अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 करने लगे हैं 10th फिज़िक्स का। ये हमारा 5वां चैप्टर है और 5वां ही लेक्चर है। तमाम प्लेलिस्ट में मौजूद हैं पिछले लेक्चर्स। तो हम लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज़। पहले एमसीक्यूज़ हमारे पास है, एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। करंट किस वजह से होता है? पॉजिटिव आयंस की वजह से, नेगेटिव आयंस की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से? तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर व्हेन 3 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट? तो हमारे पास 6 ओम रेजिस्टेंस हो, 3 एम्पेयर करंट पास हो, तो हमारे पास करंट कितना रहेगा? हमें ओम लॉ के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? I इंटू आर। आई हमारे पास 3 है और R हमारे पास 6 है, तो 3 इंटू 8, 6 3 जा 18 वोल्ट। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट हैपन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैम्प एडेड? जब हम सीरीज में किसी भी चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज़ में आपके पास वोल्टेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। तो वोल्टेज डिवाइड होने से जो क्या होती है, वहाँ पर उसके करंट की जो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो क्या, जैसे जैसे हम सीरीज़ में लगाते जाएंगे तो उनकी जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा? बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स? हम घर की जो है वो वायरिंग वो पैरेलल क्यों करते हैं? तो पैरेलल इसलिए करते हैं क्योंकि पैरेलल सर्किट में आपके पास तमाम अप्लायंसेस को जो वोल्टेज मिलती है वो इक्वल मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, टू प्रोवाइड ईच अप्लायंसेस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ क्या है? हैव डिफरेंट यूनिट्स। दोनों के क्या होते हैं? डिफरेंट यूनिट होता है। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ क्वांटिटी ऑफ जो है एनर्जी चार्ज रिसीव, जो एनर्जी चार्ज रिसीव करता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्वांटिटी ऑफ जो है एनर्जी डेट चार्ज कंज्यूम, जो कि कंज्यूम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इनके जो आपके पास क्या है, द सेम टर्म्स और द डिफरेंट टर्म्स और हैव डिफरेंट यूनिट्स, तो इन दोनों के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल। जब हम वोल्टेज को डबल करते हैं तो हमारे पास क्या डबल होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है करंट। तो वोल्टेज को डबल करने से करंट डबल हो जाता है। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है। तो जब वी इंक्रीज करेगा तो आई भी इंक्रीज करेगा। बी आपके पास है पावर। तो पावर आपको पता है आई इज इक्वल टू आई वी होता है, तो वी के डबल होने से पावर भी डबल हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर सी है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। अब देखो, जब वी आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, अब वी बढ़ता है तो वी बढ़ने के साथ आई भी बढ़ता है, तो ओवरऑल जो रेशियो है वो क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसलिए आर यहाँ पर इंक्रीज नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ए और बी। तो यहाँ पर ए और बी करंट एंड पावर वो क्या हो जाते हैं? दोनों डबल हो जाते हैं, रेजिस्टेंस डबल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ वी डबल बोथ द करंट एंड वोल्टेज। अगर हम करंट और वोल्टेज दोनों को डबल कर दें ना सर्किट कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस को क्या करें? कांस्टेंट रखें, पावर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए है रिमेन अनचेंज, है हाफ्स आधी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और डी है क्वाड्रपल्स कि वो 4 गुना हो जाएगी। तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू आई भी होता है, जब आई भी बढ़ेगा 2 गुना और वी भी बढ़ेगा 2 गुना, तो 2 इंटू 2 4। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ लैम्प कनेक्टिंग टू अ 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पेयर करंट। 12 वोल्ट है और 2.5 एम्पेयर उसमें से करंट गुजर रहा है, तो पावर क्या होगी? पावर इज इक्वल टू आई वी होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2.5 इंटू 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 वाट। तो ये हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9,
द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओम। दोनों को कंबाइन किया और वो दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों को हमने किस में लगाया हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है, और वो क्या बन रही है, 8 ओम बन रही है। द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट, अगर उन्हीं को हम पैरेलल अरेंजमेंट में लगा देते हैं तो उनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या बनेगी, वो आपके पास 4 बनेगी। कैसे? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों, हम यहाँ पर अगर देखें जो आपके पास, तो दोनों आइडेंटिकल होने की वजह से उसकी आपके पास सीरीज़ में दोनों ऐड अप होती हैं और ऐड अप होने के बाद ऐड अप होती हैं और ऐड अप होके 8 बना रही हैं। उसने सेम कहा है तो मीन के दोनों जो हैं वो 4 हैं, ठीक है। जबकि हम पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में निकालते हैं कैसे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये इतनी है, उनको जमा करके नंबर ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके पास 8/2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। काइंडली चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।